जिस तेजी के साथ इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की, लॉकडाउन का निर्णय लिया, उसके चलते ही आज भारत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विश्व के अन्य देशों की तुलना में करीब करीब बहुत बेहतर स्थिति में है। क्या है ये भारत की स्थिति और किस तरह से भारत जो है इस लड़ाई में मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है और किस तरह से सरकार ने इस पूरे मामले से निपटने के लिए त्वरित एक्शन लिया, उसके क्या कुछ परिणाम हुए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। अन्य देशों के मुकाबले आज भारत की स्थिति काफी बेहतर है, क्योंकि देश ने शुरुआत से ही कोरोना के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए थे। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और जहां लॉकडाउन अहम हथियार बना है, तो वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग भी बढ़ रही है और बाकी जरूरी सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तमाम प्रयासों का ही नतीजा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में अब तक 7.5 दिनों में कोरोना के मरीज 2 गुने हो रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से पहले 3 दिन में ही कोरोना के मरीज 2 गुना हो जाते थे। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। वहीं राज्यों पर अगर नजर डालें तो केरल में 72.2 दिन में मामले 2 गुना हो रहे हैं, जबकि ओडिशा में ये आंकड़ा 39.8 दिन का है। लद्दाख में 26.6, उत्तराखंड में 26.6, असम में 25.8, चंडीगढ़ में 25.4 दिन, हिमाचल प्रदेश में 24.5 दिन और हरियाणा में 21 दिनों में कोरोना के मरीज 2 गुने हो रहे हैं। गोवा जैसे कई राज्यों में फिलहाल कोई कोरोना संक्रमित केस नहीं है। इन सभी के पीछे हमारे देश के लोगों, डॉक्टर्स और सरकार की कड़ी मेहनत है। सच्चाई ये है कि जब हमारे यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल, क्लब, जिम बंद किए जा चुके थे। जब देश में कोरोना के केवल 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बड़ा कदम उठा लिया था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएम मोदी ने 14 तारीख को अपने देश के नाम संबोधन में बताया था कि जनवरी में भारत के पास कोरोना की जांच के लिए केवल एक लैब थी, जबकि अब 250 के आसपास लैब में टेस्टिंग का काम हो रहा है। कोविड समर्पित अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज लैब में टेस्टिंग का काम हो रहा है। कोविड समर्पित अस्पतालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और आज कोविड समर्पित 2144 अस्पताल चल रहे हैं। दिल्ली में कोविड-19 समर्पित अस्पताल बनकर तैयार है। एम्स ट्रोमा सेंटर और बर्न ब्लॉक को कोविड अस्पताल में बदला गया है। करीब 270 बिस्तरों, 150 से ज्यादा आईसीयू वाला कोविड अस्पताल है, जहां तकनीक का बेहतरीन उपयोग किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर में भी एक ऐसा ही अस्पताल है। बेंगलुरु का विक्टोरिया अस्पताल, जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड है, अब कोविड-19 के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। इस अस्पताल में खास इलाज के लिए अलग शाखाएं हैं और अब यहाँ इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर कोविड-19 वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस वार्ड में 500 से ज्यादा बेड्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। अहमदाबाद में भी एक ऐसा ही आधुनिक अस्पताल बनाया गया है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा में 5 अस्पताल कोविड-19 को समर्पित किए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एमसीएल नाल्को, एनटीपीसी और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने स्थानीय इकाइयों के साथ मिलकर ओडिशा के 5 जिलों में इन अस्पतालों को तैयार किया है। ये 5 अस्पताल तालचेर, बारगढ़, नवरंगपुर, सुंदरगढ़ और जगत सिंहपुर में हैं। आज लगभग 825 बेड की 5 स्पेशल कोविड हॉस्पिटल उड़ीसा सरकार और भारत सरकार की जॉइंट वेंचर में शुरू हुई है। आज उसकी लोकार्पण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में और लोकल मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में उड़िया समाज कमिटेड है, सारा भारत कमिटेड है उस कोरोना को हराने के लिए। हम उसमें से सफल होंगे, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बने रहेगा। यही नहीं, भारत दुनिया को दवाएं भी दे रहा है। 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी दवाइयां दी जा रही हैं।
पीपीई उत्पादों से लेकर मास्क तक की आपूर्ति के लिए दुनिया भारतीय कंपनियों के दरवाजे खटखटा रही है। पुणे की रक्षा पॉलीकॉट कंपनी, जो पहले रक्षा उपकरण बनाती थी, अब वो कोविड-19 के मरीजों के लिए आइसोलेशन चैम्बर बना रही है। हैदराबाद की कंपनी आईमैक फेस शील्ड बना रही है। इन सभी को विदेशों से बनाने के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ये सब मेक इन इंडिया का असर माना जा रहा है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के मामले 25 से 30 गुना ज्यादा है। ये सब संभव हुआ है केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और लोगों की मेहनत से। देश ने दिखा दिया है कि वो कोविड की महामारी के दौर में भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने